Welcome aspirants to the YouTube channel of Marine Edge, Bharat's most loved platform for the preparation of IMCT exam and sponsorship. So आज की जो वीडियो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, दैट इज अगस्त 2025 बैच के लिए डीएनएस का पहला फॉर्म आउट हो चुका है. यस, यू हर्ड इट राइट. इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, इन शॉर्ट IMI, इसने अपना डीएनएस का फॉर्म रिलीज कर दिया है फॉर अगस्त 2025 बैच. सो आज की वीडियो भी उसी टॉपिक के बारे में है, दैट क्या है कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सारे सिलेक्शन स्टेप्स, सो दैट आप IMI कॉलेज जाकर अपना डीएनएस कर सकें. सो अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए दैट मुझे डीएनएस का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी. तो अगर पहले कॉलेज के बारे में डिस्कस करें तो इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट IMI, ये कॉलेज नोएडा में सिचुएटेड है एंड ये अगस्त बैच के लिए अपना फॉर्म से रिलीज करते हैं, फरवरी बैच के लिए भी करते हैं, बट राइट नाउ जो फॉर्म रिलीज है वो अगस्त बैच के लिए है. तो अगस्त बैच में इनके पास अराउंड 160 सीट्स होती हैं एंड यहाँ पर कंपनीज इंटरनली आती हैं. अभी इंटरनली आना क्या होता है, तो देखो जो भी फॉर्म रिलीज है वो कॉलेज का फॉर्म है. आप IMI का फॉर्म फिलअप करोगे, इनका एक PST होता है, दैट इज नोन एज प्री स्क्रीनिंग टेस्ट. आप वो स्क्रीनिंग टेस्ट दोगे एंड देन अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो सो कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं, लाइक जो भी सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है. सो कंपनीज आपका डाटा कॉलेज से लेंगी, कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी, देन आपको पहले कंपनी का टेस्ट देना पड़ता है, उनका इंटरव्यू देना पड़ता है एंड अगर आप वो दोनों चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हो एंड आप मेडिकली फिट होते हो, सो आप उस पर्टिकुलर कंपनी से स्पॉन्सर्ड होकर आपका जो DNS होता है वो इसी पर्टिकुलर कॉलेज से करते हो. ये सारा प्रोसेस होता है दैट इंटरनली आपका सिलेक्शन कैसे होता है, लाइक आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है. एंड अगर बात करें कौन कौन सी कंपनीज IMI में आती हैं, तो वॉल्यूम, डॉकिंडेल, फ्लीट मैनेजमेंट, MSC, इस तरह की बहुत ही रिनोन कंपनीज आती हैं एंड आपको स्पॉन्सरशिप देती हैं. सब अगर हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे एंड वहाँ पर सर्च करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एंड देन जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा सो हम सबसे पहले ही लिंक पर क्लिक करेंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की हमें सबसे पहली लिंक मिल गई. हम वहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे सो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर दिख जाएगा, दैट DNS, BTech, GME एंड EQ के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन है. सो हम व्यू मोर पर क्लिक करेंगे एंड देन हमें रिजल्ट में जो हमारा दूसरा पेज ओपन होगा वहाँ पर हम चेकआउट कर सकते हैं दैट यहाँ पर कोर्सेज में DNS भी मेंशन है. सो कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर लिखा हुआ है, उसके नीचे व्यू मोर. सो हम व्यू मोर पर क्लिक करेंगे एंड देन हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा. सो यहाँ पर बुक ऑनलाइन का ऑप्शन है. सो हम जैसे ही बुक ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म पॉपअप होता है. सो हमें सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. हम हमारा नेम फिलअप कर लेंगे, देन हमारी डेट ऑफ बर्थ, याद रहे दैट जो भी डिटेल्स हम मेंशन करेंगे यहाँ पर सारी करेक्ट होनी चाहिए. सो हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे. आप अपना ईयर वाइज एंड डेट वाइज सारी कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं. देन आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है. याद रहे दैट जो भी आप अपने यहाँ पर मेल आईडी मेंशन करोगे वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज ये फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे आपके मेल आईडी पर आपको एक और फॉर्म का लिंक आएगा, वो आपको फिल करना रहेगा. सो आपकी मेल आईडी एकदम करेक्ट होनी चाहिए. हम यहाँ पर अपना मेल आईडी एंटर कर देंगे. देन हमें हमारे यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है. तो हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पर्सनल ही शेयर करना, बिकॉज जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपके व्हाट्सएप पर भी वो आपसे लाइक शेयर कर सकते हैं. देन हमारा फादर्स नेम, उनका मोबाइल नंबर. देन यहाँ पर हमें अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी रहेगी. सो यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, क्लास 12th एंड ग्रेजुएट. सो अगर आप क्लास 12th परसुइंग हो या फिर आप ऑलरेडी पास आउट हो, इसके लिए आप क्लास 12th ही सिलेक्ट करोगे. एंड अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उस टाइम पर आपको यहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है. सो आप जैसे ही क्लास 12th सिलेक्ट कर लोगे, आपकी जो भी स्ट्रीम थी मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स ही होनी चाहिए, सो आप यहाँ पर मैथ्स एंटर कर दोगे. अब यहाँ पर आपके परसेंटेजेस पूछे गए हैं बट वो अगेन मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप फिल नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है. ये करने के बाद हम हमारा यहाँ पर कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया ही सिलेक्ट होगा. देन हमारा स्टेट एंड सिटी सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद सबमिट कर देंगे. यहाँ पर हमें लिखकर आ चुका है दैट थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर DNS प्रोग्राम, अवर रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच विथ यू सून. सो इसके बाद अब हम जैसे ही अपना मेल चेक करेंगे तो वहां पर हमें फॉर्म लिंक मिल जाएगा. तो अब हम हमारा मेल चेक करते हैं एंड वहां से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं. हमारा मेल चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर हमें मेल आ चुका है दैट स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म. हम जैसे ही फिल द फॉर्म बटन पर क्लिक करेंगे हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा एंड हमारे सामने ये पेज आएगा IMI का, जिधर पर हमें हमारी कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे हमारा नेम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस. हम ये सारी चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पर ऊपर लिखा ही हुआ है दैट एडमिशन ओपन फॉर 24-25 बैच. हम हमारा मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे. देन हमें हमारी मेल आईडी मेंशन करनी है. मेल आईडी अगेन वही होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर फिल की थी. एंड देन हम हमारा कोर्स सिलेक्ट करके, बैच सिलेक्ट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर देंगे. सो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमें थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग आएगा. देन कंटिन्यू पर क्लिक करके
हमारे सामने पहले वो इंस्ट्रक्शंस वाला पेज आएगा, उसमें ओके कर देना है एंड देन पहले हमारी पर्सनल डिटेल्स हमें फिल करनी है। सो पर्सनल डिटेल्स में हमें सबसे पहले तो जितना भी हमारा ये लाइक नेम जेंडर वाली चीज़ें होती हैं वो सारी नेम तो मेंशन नहीं करना, हमारा जेंडर हो गया सबसे पहले, देन हमें हमारी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ, देन हम अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। पासपोर्ट नंबर मैंडेटरी नहीं है, देखो जितनी भी एस्ट्रिक वाली फील्ड होती है लाइक जिधर पर वो स्टार वाला आइकन बना रहता है वो सारी मैंडेटरी हैं। सो वो सारी चीज़ें हमें फिल करनी ही करनी है। हम हमारी हाइट मेंशन कर देंगे, हमारा वेट मेंशन कर देंगे एंड देन हमें हमारा लाइक एड्रेस मेंशन करना है यहाँ पर। सो एड्रेस लाइन 1 पर हम हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस मेंशन कर देंगे। अगेन एड्रेस लाइन 2 मैंडेटरी नहीं है, तो उसको स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। देन सॉरी ये हमारा कंट्री पूछा गया हुआ है, सो कंट्री बाय डिफॉल्ट आपको इंडिया सिलेक्ट मिली ही होगी। देन आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट करोगे। देन आपकी सिटी हो गया एंड देन आप अपना पिन कोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो काफ़ी प्रिसाइज एड्रेस यहाँ पर पूछा गया है। देन आपकी गार्डियन डिटेल्स पूछी जाती हैं, सो आप उनका पहले नेम एंटर कर दोगे। देन यहाँ पर हमारा लाइक उनका मोबाइल नंबर, अगेन ये भी मैंडेटरी है, तो आप वहाँ पर उनका मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे। देन उनका रिलेशन आपके साथ क्या है, सो अगर आप फादर की डिटेल्स मेंशन कर रहे हो तो आप वहाँ पर फादर लिख सकते हो एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है जिधर पर अब हमें हमारी एकेडमिक डिटेल्स मेंशन करनी हुई है। सो सबसे पहले हम हमारा क्लास 10th एग्जाम डिटेल्स फिल करेंगे जिधर पर हमें सबसे पहले अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। हम जो भी आपका बोर्ड था वो सिलेक्ट कर लोगे। देन ईयर ऑफ पासिंग, दैट आपने अपनी क्लास 10th कब पास आउट की हुई थी। देन आपके स्कूल का नेम, दैट आप क्लास 10th में किस स्कूल में थे। आपके स्कूल सिटी नेम, आपका सिटी नेम हो गया। देन आप अपने इंग्लिश के वहाँ पर परसेंटेजेस आपको मेंशन करने पड़ेंगे। देखिए ये चीज़ मैंडेटरी है, तो वहाँ पर एस्टेरिक का साइन बना हुआ है, ये आपको वहाँ पर फिर फिल करनी ही पड़ेगी। देन आपके साइंस के मार्क्स हो गए, देन आपके मैथ्स के मार्क्स हो गए, ये आपको आउट ऑफ 100 वहाँ पर मेंशन करने हैं। एंड देन आपकी ओवरऑल परसेंटेज, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट के ओवरऑल परसेंटेज थे वो हो गए। एंड देन व्हाट यू हैव परस्यूड आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, सो लाइक 10th स्टैंडर्ड के बाद आपने क्या चीज़ परस्यू की है, डिप्लोमा या फिर क्लास 12th, आप वो चीज़ वहाँ पर मेंशन करेंगे। देन आपको आपके 12th एग्जाम डिटेल्स मेंशन करनी है, सो आप पहले अपना बोर्ड मेंशन करोगे, आपका लाइक ईयर ऑफ पासिंग, आप अगर अभी लाइक इसी ईयर अपीयर करने वाले हो तो आपको वहाँ पर 25 सिलेक्ट करना है। अगर आपने ऑलरेडी पास की हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लोगे। अगेन यहाँ पर आपका स्कूल नेम, देन स्कूल सिटी नेम एंड देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर क्लास 12th रिजल्ट। सो यहाँ पर बेसिकली आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर आप 25 वाली स्टूडेंट हो, लाइक आप इस ईयर अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, सो वहाँ पर आप अवेटेड सिलेक्ट करोगे, दैट आपका क्लास 12th रिजल्ट अभी भी अवेटेड है। एंड अगर ऑलरेडी आपका रिलीज हो चुका है तो आप डिक्लेयर्ड में क्लिक करोगे। अगर आप डिक्लेयर्ड में क्लिक करते हो सो मे बी आपसे वो और भी चीज़ें पूछें, यहाँ पर अवेटेड में क्लिक कर देंगे सो आपसे और डिटेल्स पूछी नहीं जाएंगी, लाइक आपकी क्लास 12th में क्या क्या स्टेटस थे, आपके मार्क्स कितने थे। एंड देन उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई हैं, तो लेट्स सी कि उसमें क्या है। यस, हैव यू परस्यूड योर ग्रेजुएशन आफ्टर क्लास 12th और डिप्लोमा, सो यहाँ पर जस्ट हमें नो पर क्लिक करना है। एंड देन हमें अगेन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सो जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये प्रोसेस होकर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। एंड ओके, यहाँ पर हमें हमारी पेमेंट डिटेल्स दी हुई हैं। सो हमें 2100 अमाउंट पे करना है प्रोमो कोड। सो प्रोमो कोड ऐसे किसी के पास होता नहीं है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करके अपने यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। एंड देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होंगी। तो जैसे अगर आपने TMI वाला वीडियो देखा होगा, वहाँ पर हमें जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी थी वैसे ही सेम यहाँ पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेमेंट आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एंड आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको मे बी एक रिसिप्ट आएगा आपके मेल पर एंड उसके बाद जितनी भी आपकी एग्जाम डिटेल्स होंगी वो आपसे मेल्स के थ्रू आपको बताई जाएंगी। सो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, दैट IMI का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सो जो परसेंटेज वाइज लाइक मार्क्स वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड इस बार उन्होंने वेबसाइट पर तो मेंशन किया है दैट आपके PCM में मिनिमम 65% होने चाहिए एंड इंग्लिश में भी आपकी मिनिमम 65% होनी चाहिए। बट अगेन वहाँ पर जो कंपनीज आती हैं, लाइक पास्ट ईयर्स में जो कुछ कंपनीज आई हैं उनका क्राइटेरिया कुछ ऐसा भी था दैट वो 60% वाले स्टूडेंट्स को भी लेती थी। सो आप एक बार उनकी वेबसाइट में कंपनीज की लिस्ट चेक कर सकते हैं दैट कौन सी आने वाली है एंड उसके बेसिस पर आप उनका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो ये था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ IMI। अब अगर कुछ जनरल डाउट्स की बात की जाए तो बच्चों के मन में जो सबसे पहला डाउट होता है वो ये आता है कि भैया MSc एंड फ्लीट तो अपना एक्सटर्नली भी फॉर्म रिलीज करती हैं, सो अगर हम IMI का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो हमें फिल करना चाहिए या नहीं।
तो देखिए IMI जो फॉर्म्स है वो अपना इंटरनल कंपनीज के लिए होती हैं, बट अगर MSc एंड फ्लीट अपना फॉर्म एक्सटर्नली रिलीज करती हैं तो वो आपको वो फिल करना ही पड़ेगा अगर आपको उन कंपनीज की स्पॉन्सरशिप चाहिए है। उनका जस्ट टाई अप होता है IMI के साथ, दैट वो बच्चे अगर वहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं तो वो वहाँ से अपना एडमिशन करा सकते हैं एंड वहाँ से अपना DNS कर सकते हैं। लाइक जब आप फ्लीट का फॉर्म फिल करते हो तो आपको सेंटर चूज करना पड़ता है, उसमें आपको IMI का भी ऑप्शन आता है। इट मीन्स फ्लीट का IMI के साथ टाई अप है फॉर सम पर्टिकुलर लाइक एक स्पेसिफिक नंबर की सीट्स के लिए। तो जब आप फ्लीट का एग्जाम IMI में जाकर देते हो एंड आप क्वालिफाई होते हो तो जो आपका एडमिशन होता है DNS के लिए वो भी IMI में ही होता है। एंड फॉर MSc का टाई अप ही IMI के साथ। तो जैसे ही आप MSc से स्पॉन्सर्ड होते हो आपका जो DNS होता है वो IMI से ही होता है। सो आपको अगर लाइक एक्सटर्नली फॉर्म से रिलीज कर रही है कंपनी तो वो आपको फिल करने ही पड़ेंगे। ये बात नहीं है कि अगर आपने IMI का फिल कर दिया तो आप फ्लीट या MSc का फॉर्म फिल नहीं करोगे। एंड अगर रही बात कि आपको कंपनीज कौन कौन सी अप्रोच कर सकती है, है डॉकिंडेल है, वॉल्यूम है, और भी बहुत सी कंपनी से आप जब उनका फॉर्म फिल करेंगे तो उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं दैट पास्ट ईयर्स में कौन कौन सी कंपनीज किस ईयर में आई थी वहाँ पर स्पॉन्सरशिप के लिए। सो या कॉलेज काफ़ी अच्छा है फॉर DNS, बहुत सी अच्छी कंपनीज आती हैं एंड अगर वो 160 सीट्स ऑफर कर रहे हैं एंड एज लाइक DG शिपिंग ने भी ये मैंडेटरी किया हुआ है दैट विदाउट स्पॉन्सरशिप आप DNS में एडमिशन नहीं ले सकते। सो वो जितने भी 160 कैंडिडेट्स हैं वो सारे ही स्पॉन्सर्ड होते हैं। सो इंटरनली भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी कंपनीज आती हैं, अच्छे नंबर में आती हैं। सो सभी स्टूडेंट्स को अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल रही है वहाँ पर एंड कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। सो जो IMI का फॉर्म है वो एकदम बोथ रहेगा फिल करना, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अच्छी अच्छी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप के लिए। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू दैट जस्ट गो एंड फिल आउट द फॉर्म ऑफ IMI। सो ये थी IMI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, क्या था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहता है दैट इंटरनल फॉर्म्स एंड एक्सटर्नल फॉर्म्स में। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी एंड वो आपके सारे डाउट सॉल्व करेगी ऑन अ वन कॉल। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जस्ट आप उसके बारे में कमेंट कीजिए एंड हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप